हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दास एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना है कि जितना भी वीडियो बनता है उसका जो ऑडियो है रिवीजन के लिए आपको इसमें टेलीग्राम में मिल जाता है और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाता है। तो आप टेलीग्राम में जाके दास एकेडमी सर्च कर सकते हैं और वहाँ से दास एकेडमी में ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि वहाँ पर आपको हर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा सके। और यहाँ पर मैं रोज़ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देता हूँ, जैसे कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका ऑडियो वहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आपको रिवीजन करने में तकलीफ ना हो। तो आज का वीडियो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो का जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु तापमान क्या होता है। मतलब जो हम लोग रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो उसका खाद्य जो पदार्थ रखते हैं, ठीक है, तो उसका जो सुरक्षित तापमान क्या होता है। तो आपको बताना है कि सुरक्षित तापमान क्या होता है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आपको यहाँ से और एक चीज़ पता रखना है कि जो पानी का अधिकतम घनत्व कौन सा डिग्री पे होता है, तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ये आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है। देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि भौतिक परिवर्तन मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट का जब केमिकल रिएक्शन होता है तो या फिर बोले हिंदी में बोले तो रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसका जो प्रोडक्ट हम लोग को देता है, उत्पाद जो देता है, उसको हम लोग फिर उसको ओरिजिनल प्रोडक्ट पे नहीं चेंज कर सकते हैं। मतलब जिससे हम लोग को उत्पाद मिला, मतलब जिस प्रोडक्ट का हम लोग को रासायनिक क्रिया करके उत्पाद मिला, उसको हम लोग उसी में फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन में कर सकते हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन में तो हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रसोई गैस का जलना, तो रसोई गैस एक बार जल जाता है तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिर सेकंड में है कि दूध का फट जाना, दूध एक बार फट जाएगा तो उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। भोजन का पाचन, ये भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जल में चीनी का घुलना, जैसे जल में हम लोग चीनी को घुल गए तो उसको हम लोग फिर से चीनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि वह उपकरण जो दर्शकों की आंखों की दृष्टि स्तर से ऊपर स्थित वस्तुओं को देखने या जिसका सीधा दृश्य बाधित होता है जाना जाता है, किससे जाना जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि एक उपकरण है, ठीक है, एक उपकरण है जो दर्शक की आंखों की दृष्टि स्तर से ऊपर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए मतलब उपयोग किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, परिदर्शी। ठीक है, ये आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा ये केमिकल इस ठीक है, केमिस्ट्री से हम ये रिलेटेड है ये क्वेश्चन कि सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल, जो सिरका में जो उपस्थित होता है, अम्ल उपस्थित होता है, उसका नाम क्या होता है। ठीक है, उसका आपका केमिकल नाम बताना है कि उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो देखिए, आपका ऑप्शन है बुफ्रेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, मिथेनिक एसिड और एथेनोइक एसिड। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि जो सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल होता है वो आपका इथेनोइक एसिड होता है। ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन का आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है। देखिए, आपको यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है। तो इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है कि जो हमारा प्राकृतिक गैस है, ठीक है, प्राकृतिक गैस है, इसी इसी को जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। मतलब उदाहरण है जीवाश्म ईंधन का, उदाहरण है प्राकृतिक गैस। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि वाटर गैस में होता क्या है। तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि वाटर गैस में आपका क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, वाटर गैस जो होता है आपका, वाटर गैस में यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है कि वाटर गैस जो होता है हमारा, वाटर गैस से एक जहरीली गैस होता है। ठीक है, बहुत ही जहरीला गैस होता है, यह कई गैसों का मिश्रण होता है, परंतु इसके मुख्य अवयव हाइड्रोजन और कार्बन मोनोक्साइड होता है। मतलब इसमें जो पाया जाता है वो कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन इसमें मिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इसका जो ये एक बहुत ही जहरीली गैस होता है, इसमें 49% हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और 45% कार्बन मोनोक्साइड होता है। ये आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है, ये बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि संवेग की वही इकाई है जो डैश की इकाई है। मतलब यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो संवेग का इकाई है उसको और इसमें से और उसका भी
इकाई है, ठीक है। मतलब जो ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा वैसा ये है जिसका भी संवेग की इकाई के बराबर है, ठीक है। जैसे इसका ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन में आपको चूज करना है। तो देखिए ए बल आघूर्णन, ठीक है, बल युग्म, सी है आवेग और डी है आपका संवेग आघूर्णन, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये पता रखना है कि जो आवेग का इकाई होता है, यूनिट होता है, वो संवेग की इकाई के बराबर होता है। संवेग की इकाई क्या होता है, तो इसका देखिए इसका फॉर्मूला होता है एम भी। तो एम से मतलब क्या, मास, और भी से वेलोसिटी, तो केजी मीटर पर सेकेंड इसका होता है यूनिट, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये न्यूमेरिकल है कि 75 क्रिया द्रव्यमान के एक व्यक्ति का संवेग क्या है जब 2 मीटर से एक समान वेग से चलता है। तो देखिए यहाँ पर दे दिया गया है कि आपका मास दिया हुआ 75 किलोग्राम, और यहाँ पर दे दिया गया है वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आपको बताना है कि संवेग क्या होता है। जैसे संवेग मैंने आपको पहले ही बताया कि संवेग इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। द्रव्यमान इंटू वेग, तो यहाँ पर द्रव्यमान दिया हुआ 75 किलोग्राम और यहाँ पर आपका वेलोसिटी दिया है 2। तो 75 इंटू अगर 2 करेंगे तो क्या होता है, देखिए संवेग इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर दिया हुआ मास 75 और वेलोसिटी 2। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 150 केजी पर मीटर सेकेंड, ठीक है, पर मीटर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 150 क्रिया मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो असमान द्रव्यमान संवेग रखते हैं, ठीक है। दो असमान द्रव्यमान समान संवेग रखते हैं तो भारी द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा हल्के द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा से क्या होगी। तो देखिए आपको ये बताना है कि देखिए दो असमान, जिसका द्रव्यमान असमान है लेकिन उसका जो संवेग है वो आपका सेम रहता है। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि जो भारी द्रव्यमान का गतिज ऊर्जा हल्के गतिज ऊर्जा के अपेक्षा क्या होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है हमेशा छोटा होगा, ठीक है। जो भारी का होगा वो हमेशा छोटा होगा अगर संवेग आपका ये रखा गया, ठीक है, बराबर रखा गया है तब। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और फ्रेंड्स जो आपका लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स लास्ट वीडियो का जो आपका क्वेश्चन था कि रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, ठीक है। रक्तचाप जो हम लोग मापते हैं उसका उपकरण को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्फिगोमेनोमीटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो और क्वेश्चन ऑफ द डे आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ऑफ द डे आपका है कि वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। तो आपको इसमें इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। तो हाइड्रोमीटर से, बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से और आपका दुगंत मापी से, जिसको एल्टीमीटर से बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, और आपको ये भी बताना है कि इतने सारे क्वेश्चन में आपके कितने बन गए हैं, ठीक है। ये आपको ज़रूर बताना है। और आपको इसका जो स्टडी मटेरियल है वो आपको इसका जो ऑडियो है, ठीक है, रिवीजन के लिए आपको अगर चाहिए ऑडियो तो आप आपका टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हैं, या तो आप नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए नीचे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।